सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा, तो चलिए भाई जानते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा, यहाँ पर क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की तो 1,19,501 करोड़ की रही है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग देखोगे 1,18,513 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में टोटल इनकम क्या थी 1,08,773 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,19,013 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी टोटल इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ईयर टू ईयर बेसिस पर इसकी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी इंक्रीज हुआ है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस देखेंगे यानी टोटल जो खर्चे किए हैं अभी कंपनी ने, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो क्या है 1,15,527 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे भी 1,08,033 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,18,288 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सपेंस कम है बट क्यों उनके बेसिस पर तो इंक्रीज ही हुए हैं भाई। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस है क्या अभी फिर से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है, बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो भाई लगभग 2,543 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 142 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 712 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे इसका जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम होते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 4 टाइम लगभग, ठीक। और क्यों ऑन क्यू बेसिस पर भी आप लोग देखोगे इसका जो रिवेन्यू है वो हमें 12 टाइम के करीब ऊपर आते हुए नजर आ रहा है भाई, ठीक है। 12 नहीं 15 टाइम के करीब, काफ़ी शानदार रिवेन्यू रहा है इसका, काफ़ी शानदार इसका इसका जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला, ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट्स पीछे के मुकाबले। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी EPS 12 रुपये के आसपास रहा है, जो प्रीवियस में क्या था भी 67 पैसे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3 रुपये 35 पैसे। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं, तो 11 रुपये 95 पैसे जो आया है वो है भी रिवेन्यू, सॉरी EPS। एक्सपेक्ट किया गया था इसका 14 रुपये 13 पैसे, EPS एक्सपेक्टेड से डाउन है भाई। अब हालांकि प्रॉफिट वगैरह बहुत अच्छा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,18,513 करोड़ का और 1,00,000 करोड़ के आसपास का इसका रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था अभी। रिवेन्यू तो ठीक है लेकिन प्रॉफिट EPS के मामले में इसने मार खाई है। और बाकी आप लोग ये नोट्स नीचे में जो दिए गए हैं इन्हें एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिला है भाई, और रिवेन्यू सेगमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो इसका प्रीवियस के मुकाबले कम है लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है भाई। और मार्जिन्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 2.14% रहा है, जो प्रीवियस में 0.13% था और 0.60% प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, वहाँ से काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी शानदार इंक्रीज होते हुए नजर आया है। तो मार्जिन्स में काफ़ी शानदार सुधार देखने को मिले हैं भाई। और बाकी देखते हैं कल के दिन क्या कुछ इम्पैक्ट आता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।